नमस्कार, द रियल मिथिला में आपका स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी दरभंगा जिला के किरतपुर प्रखंड क्षेत्र के भुबोल गांव में है, जहां पे आज से 17 दिन पहले यहां पे कोसी बांध टूट गई थी। टूटने के बाद यहां के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था, लेकिन प्रशासन के द्वारा क्या कुछ व्यवस्था किया गया था। सामाजिक लोगों ने इन लोगों के लिए सहयोग किया, खाना पीना राहत दिया गया था। लेकिन कुछ ऐसे घर हैं जो तो नदी में तब्दील हो गए। लोग घर यहाँ से लौट के जाते हैं, लेकिन लौटने के बाद न तो इनका घर मिलता है, न तो सामान मिलता है। निराश होकर घर से लौट के यहाँ आना पड़ता है। और देख सकते हैं कि वही वो कटाव स्थल है जहाँ पे किस तरह से नदी टूटा हुआ था, और यहाँ के पानी किस तरह अभी भी बांध 17 दिन हो जाने के बाद भी अभी तक बांध का मरम्मती नहीं हुआ है। न तो यहाँ पे एक भी पदाधिकारी मौजूद है। हम लोग किरतपुर से चल के यहाँ भोवल तो गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक भी पदाधिकारी मौजूद नहीं है। बाढ़ के बाद लगातार हर एक जगह पे सामुदायिक किचन की व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन किरतपुर प्रखंड में बाढ़ के पानी धीरे धीरे कमने के बाद हर जगह सामुदायिक किचन को बंद करवा दिया गया है। बस 2 जगह पे चल रही है। जैसा कि हमने अभी आए हैं तो वहाँ पे देखे, आइए यहाँ के स्थानीय ग्रामीण है, उनसे बात करते हैं। क्या यही वो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनकी घर पानी में तब्दील हो गई है, और इस तरह तब्दील हो गए हैं 17 दिन बाद, बांध टूटने के 17 दिन बाद जब ये लोग घर लौटते हैं, इनका घर का कोई अता पता नहीं चलता है। वहाँ पे पानी इतना है कि वहाँ पे लग्गा तक था नहीं लेता है। ये लोग निराश होकर बांध पे आ गए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कैसे इनकी दिनचर्या है, कैसे ये लोग यहाँ पे रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार यादव है। कैसे रह रहे हैं अभी आप लोग यहाँ पर कैसे रहेंगे? प्लास्टिक काम पर उसमें रहते हैं। सरकार के द्वारा क्या कुछ अभी तक आपको व्यवस्था मिला है? सरकार के द्वारा वही भोजन जब मिलता है कभी कभी, तो किसी दिन बंद भी रहता है। यहाँ पर जो बांध कटा हुआ है, यहाँ पर जनरेटर भी नहीं स्टार्ट होता है, अंधेरा में रहता है। यहाँ पर रहने का भी व्यवस्था सही से नहीं है कोई चीज़ का। अभी जो कटाव स्थल है कितने दिन से काम बंद है यहाँ पे 6-7 रोज से बंद है। फिर आप लोग कैसे जाते हैं? इस पार कैसे जाते हैं? तो स्टीमर से जाते हैं, जो भी प्राइवेट आदमी का जो स्टीमर चलता है उसके द्वारा जाते हैं। कितना रुपया लिया जाता है आप लोगों से? 20 रुपया लिया जाता है सर। हम तो ग्रामीण है, हमसे नहीं लिया जाता है, मैं बाकी सभी कोई भी जाता है तो उसको 20 रुपया लिया जाता है। बांध टूटने के बाद क्या आप अपने घर तक लौटे थे? नहीं सर, कल गए थे हम घर पे, तो वहाँ पे लगा जो गिराए तो 14 हाथ पानी था। 14 हाथ मान लीजिए, एक हाथ जो है 1.5 फीट होता है, तो सारे 21 फीट के हिसाब में पानी था। कैसे पता चला कि ये आपका ही जगह था, आपका ही यहाँ पे घर था? यहाँ पर मेरा जो है जरूर है, वहाँ पे घर है और उसी का घर बचा हुआ है। उसके अलावा मैं अंदाज किया कि मेरा घर यहाँ पे था और वहाँ पे मैं लगा गिराया तो वहाँ पे इतना पानी हुआ, 14 हाथ पानी, जहाँ पे 21 से 22 फीट मकान था। जो कोसी बांध टूटने के बाद किस तरह से ये घर कोसी में समा गई है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि यह घर की ऐसी स्थिति है, न तो घर के अंदर का सामान बचा हुआ है, न तो ये छत बचा हुआ है। देख सकते हैं कि किस तरह से इसके नीचे पूरा पानी ही हो गया है, घर पानी में धराशायी हो गया है। और आगे चलते हैं यहाँ की जो भुबोल गांव है वहाँ की स्थिति दिखाते हैं, किस तरह यहाँ पे लोग अभी रह रहे हैं, क्या यहाँ के बाद की स्थिति है। और 17 दिन हो गए आज टूटने के बाद। देख सकते हैं किस तरह का यहाँ का मंजर है। लोग अभी भी अपने घर पे नहीं आ रहे हैं, न तो आने के लिए कोई साधन है, न तो उनका घर बचा है, न तो उनका ठिकाना बचा है। देख सकते हैं यहाँ पे कल तक घर हुआ करता था, लेकिन कोसी की त्रासदी के बाद यहाँ पे नदी में तब्दील हो गई है, और यहाँ पे लगा भी था नहीं लेता है। देखिए यही वो घर था, कल तक यहाँ पे लोग रह रहे थे, आज वहाँ पे एक पक्षी भी नहीं रह रहे हैं। देख सकते हैं यही वो घर था। कोसी के कटाव स्थल से हम वहाँ से आपको दिखा रहे थे किस तरह वहाँ पे कटाव होने के बाद लोगों के अंदर त्रासदी मची हुई थी, किस तरह लोग का घर पानी में समा गया था। अभी हम नाव के सहारे अंदर आए हैं। अंदर आने के बाद जो इस विद्यालय हुआ करता था, भुबोल गांव की एक विद्यालय है जो हरिजन बस्ती में हुआ करता था, उसकी सामने बदहाली जो है वो आप सामने देख सकते हैं किस तरह से बाढ़ की पानी ने इस स्कूल को बर्बाद कर दिया। क्या स्थिति है देख सकते हैं। सामने में जो विद्यालय भवन का जो भी सामान था, किस तरह यहाँ का बेंच, डेस्क, अलमीरा, गोदरेज क्या किस तरह से गिरा हुआ है। भवन का सामने हाल क्या है देख सकते, किस तरह खिड़की टूटा हुआ है, सामने सब कुछ देख सकते हैं। क्या लग रहा है यह विद्यालय अब कितनों दिनों के बाद बन के तैयार होगी, कैसे यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, क्या यहाँ की शिक्षा दीक्षा होगी, कैसे यहाँ के लोग अभी रह रहे हैं, क्या यहाँ की स्थिति है। आइए हम आपको यहाँ के स्थानीय लोग से बात करते हैं, कैसे पानी यहाँ पे आई थी और किस तरह इस पानी को इतने तेज बहाव में इस भवन को अपने साथ ले गया। आइए यहाँ से स्थानीय लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप यादव है। कब पानी विद्यालय में कब टकरा गया पानी? ये तो रविवार को टकराया, आज 17 रोज हो गया। ऊपर कर लो, मैं ऊपर कोई नहीं कर पाया, लोग के जीने के डर से अपना भागा, जो भाग के बांध पे चला गया। कोई संपत्ति, कोई सामान, कोई वस्तु लिया ही नहीं अपना, बिल्कुल वो चला गया बांध पे अपना जान बचाने के लिए। तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? आप लोग अभी तो हम लोग बांध पे रह रहे हैं, प्लास्टिक
जो मिला है मुखिया की तरफ से, तो उसी के नीचे रहते हैं। अभी जब अपने घर पे आप लौटते हैं तो वहाँ पे देखने के बाद आपको हताशा नहीं लगता है कि कल तक हमारा यहाँ पे घर हुआ करता था, हाँ, बिल्कुल। आज पूरा पानी ही पानी नजर आ रहा हाँ है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जो कि शमशान बन गया है हम लोग के लिए। क्या लग रहे हैं, क्या लग रहा है आप लोग को कि यहाँ के जो युवा होंगे, जो यहाँ के लोग होंगे, कितने पीढ़ी पीछे चले जाएंगे? कम से कम 30-35 वर्ष तो पीछे चला जाएगा वो। कितना भी काम करेगा, कितना भी पैसा कमाएगा, तब भी 30-35 साल पीछे जाएगा वो। कितने घर होंगे भुबोल गांव में जो बाढ़ प्रभावित होकर ध्वस्त होंगे? कम से कम 200-250 गया होगा घर। और कितने ऐसे जिसका कोई लापता, जिसका कोई पता ही नहीं है घर कहाँ पे है। इतना बड़ा जो है देखिए, यहाँ से कोई घर था, ये यहाँ पे एक भी घर नहीं दिखाई दे रहा है, एक भी मकान नहीं दिखाई दे रहा है। यहीं पे मेरा घर भुबोल गांव है जहाँ की स्कूल बाढ़ की पानी की चपेट में आने से विद्यालय पूरा जर्जर हो गया और विद्यालय का छत पानी में समा गया है। और आपको हम दिखा सकते हैं, सामने बताएंगे, कैमरामैन को दिखाएं किस तरह विद्यालय पानी में समा गया था। ये 2 मंजिल भवन है और किस तरह टूट के समा गया पानी में। देख सकते हैं आप, आगे जाने में थोड़ा डर भी लगता है और खतरा भी बना हुआ है, आगे जा नहीं सकते, लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि यही वो भवन है जो सामने में टूट के पूरा पानी में बिखर गया है। और मास्टर साहब के द्वारा देखिए कितने अच्छे से सजाया गया था भवन को, कोई सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी जल्दी भवन पानी में तब्दील हो जाएगा। और सामने देखिए किस तरह भवन को लिखा गया था, किस तरह छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आएंगे।